आज की इस थ्योरी क्लास में हम आपको आरओ वाटर प्यूरिफायर में वायरिंग करना बताएंगे और इसके पहले के वीडियो में इसी डायग्राम पर हमने आपको बताया था कि आपके घर का रॉ वाटर कैसे वाटर प्यूरिफायर मशीन में प्योर वाटर में बदल जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर मशीन में वायरिंग कैसे करते हैं, कहां पर एसी सप्लाई देना होता है, कहां डीसी सप्लाई का तार जोड़ना है, कौन कौन से कंपोनेंट वायरिंग के मार्ग में आते हैं, इसकी कंप्लीट जानकारी आपको देंगे। तो यहां आप देखेंगे कि वायरिंग के मार्ग में वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं कि जिसमें हमें एसी व डीसी का तार जोड़ना होता है। तो चलिए सभी कंपोनेंटों का पहले हम परिचय करा देते हैं। तो आप यहां ये जानें कि मशीन का जो मेन कंपोनेंट होता है वो मशीन का होता है एसएमपीएस कहें या उसे हम एडाप्टर कहते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं अपने मेन लीड, मशीन का जो मेन लीड होता है उस मेन लीड को जब हम 220 वोल्ट की एसी सप्लाई देते हैं, जैसे यहां से 220 वोल्ट एसी सप्लाई हमारा निकलता है तो पहले कहां आता है एसएमपीएस में आता है, जिसे हम एडाप्टर कहते हैं। और ये जो हमारा एडाप्टर होता है, ये हमारा एडाप्टर दो प्रकार का आपको मिल जाएगा। एक तो एडाप्टर ऐसा आपको मिलेगा जिसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है और एक एडाप्टर आपको ऐसा मिलेगा कि जिसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रेजिस्टेंस, कंडेंसर, ट्रांजिस्टर, डायोड, आईसी के साथ बना होता है, तो उसे हम एसएमपीएस एडाप्टर बोलते हैं। तो ये दो प्रकार का आपको एडाप्टर मिलेगा, लेकिन दोनों एडाप्टर के आउटपुट से आपको 24 वोल्ट डीसी सप्लाई ही मिलेगा। तो ये मेन एडाप्टर होता है और यहीं से डीसी सप्लाई हमारी निकल करके मशीन में वायरिंग की जाती है। और दूसरा कंपोनेंट आप इसमें देखेंगे कि मशीन के अंदर एक बूस्टर पंप भी लगता है और ये बूस्टर पंप हमारा जो होता है, ये बूस्टर पंप मशीन के अंदर पानी के बहाव को तेज करता है, जिससे बूस्टर के बाद के जो फिल्टर लगे होते हैं ये वर्क करते हैं। और ये जो हमारा बूस्टर पंप होता है इसको भी 24 वोल्ट डीसी सप्लाई की जरूरत होती है और इसको हम 24 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं तो ये बूस्टर पंप हमारा चलता है। इसके बाद आप देखेंगे कि मशीन में आपको मिल जाता है एक एसबी वाल्व लगा होता है जिसे हम सोलेनॉइड वाल्व कहते हैं। और इस वाल्व की सबसे बड़ी विशेषता ये होता है कि ये वाल्व मशीन में कब ऑन होता है और कब ऑफ होता है। और इससे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो हमारा एसबी वाल्व होता है ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर ही ये ऑपरेट होता है। और ये वाल्व यदि आपका ऑन है तो क्या करेगा, जो आपके मशीन में सबसे बाहर जो फिल्टर लगा है वहां से पानी निकल करके मशीन के अंदर जब सेडिमेंट फिल्टर में आता है तो उस पानी को ये क्या करेगा, आगे भेजेगा। तो इसके अलावा और क्या करता है कि जब आपके मशीन के अंदर जहां प्योर वाटर आपका इकट्ठा होता है, ये जब टंकी भर जाती है तो उसी समय आपके मशीन के अंदर और एक कंपोनेंट लगा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट वाल्व कहते हैं। तो ये फ्लोट वाल्व उस समय हमारा कार्य करता है तो ये हमारा एसबी वाल्व उस समय बंद हो जाता है। तो ये कैसे होता है हम आपको वायरिंग में बताएंगे। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारा सोलेनॉइड वाल्व जो होता है ये 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। और ये ऑन कब होता है, जब प्योर वाटर मशीन के अंदर जो टंकी लगी होती है ये खाली होता है तो उस समय ये ऑन होगा। और अगर प्योर वाटर टंकी आपकी फुल है तो ये आपका ऑफ रहेगा। और ये भी जान लीजिए कि यदि किसी कारण से कुछ मशीनों में ये फॉल्ट आ जाता है कि कभी कभी ये होता है कि मशीन के अंदर से पानी टपक रहा है, चू रहा है, कंटिन्यू पानी गिर रहा है, तो वो आप समझ लीजिए कि आपका एसबी वाल्व उस समय वर्क नहीं कर रहा है। तो इसकी अभी हम आपको वायरिंग भी कंप्लीट बताएंगे। और यहाँ दूसरा कंपोनेंट आपको मिल जाता है, यहाँ देखेंगे एक और स्विच आपको मशीन के अंदर मिल जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, फ्लोट वाल्व कहते हैं। और ये जो फ्लोट वाल्व होता है इसके नीचे आप देखेंगे तो एक गेंदा टाइप का ये लगा होता है और उस समय ये गेंदा काम करता है जब आपके प्योर वाटर टंकी में ये पानी भरा होता है। तो यहां आप देखेंगे हमारे पास ये जो फ्लोट वाल्व होता है, ये जब टंकी में पानी भर जाता है तो यहां आपको किस तरह का ऐसे गेंदा टाइप के लगा होता है और पानी जब भर जाता है तो पानी इसको ऊपर कर देता है, जिससे इसके अंदर एक स्विच भी लगी होती है। यहां आप देखेंगे ये स्विच लगी होती है और ये स्विच उस समय आपकी ऑफ हो जाती है। और यहां एक दूसरा कंपोनेंट आपको और मिल जाता है, जैसे
आप यहां देखेंगे एक स्विच और होती है जिसे हम कहते हैं प्रेशर स्विच। और ये जो आपकी प्रेशर स्विच होती है, ये प्रेशर स्विच कहां लगता है और इसे आप जान लीजिए। ये प्रेशर स्विच जो हमारी होती है, जैसे आपके टंकी से जो पाइप आती है तो बाहर मशीन के एक फिल्टर लगा होता है और उस फिल्टर के द्वारा पानी जब आपके मशीन में भेज दिया जाता है तो ये प्रेशर स्विच उसी मार्ग में लगा दिया जाता है, जिससे आपकी यदि टंकी का पानी खत्म हो जाता है, पानी टंकी में नहीं है, तो उस समय यह प्रेशर स्विच ऑफ हो जाएगा, जिससे आपके मशीन में जाने वाली जो एसी सप्लाई है ये उसको रोक देगा, जिससे मशीन में अनावश्यक करंट नहीं जाएगा। इस प्रेशर स्विच का इतना ही काम होता है। और यहां आप देखेंगे और आपको एक और कंपोनेंट मशीन में मिल जाता है, जैसे आप यहां देखेंगे कि और वो जो कंपोनेंट मिलता है उसका नाम क्या होता है, क्या है, यूवी चैम्बर। और ये जो हमारा यूवी चैम्बर होता है ये आपको दो प्रकार से देखने को मिल जाता है। जैसे आप यहां देखेंगे ये जो यूवी चैम्बर आता है इसमें कनेक्शन के लिए कभी कभी ऐसे 4 पिन मिल जाती है और किसी किसी में हमें 2 ही पिन मिलता है। तो मैंने यहां जो वायरिंग में जोड़ दिया है ये 2 पिन का हमने यूवी चैम्बर लगाया है, लेकिन ये 2 पिन का आपको यूवी चैम्बर उसी में मिलेगा जिसमें इसके अंदर का जो फिलामेंट लगा होता है, जिसे हम कहते हैं एलईडी भी कह सकते हैं। तो इसके अंदर 2 प्रकार से फिलामेंट मिल जाता है, एक एलईडी वाला और एक लैंप वाला। तो लैंप वाला मिलेगा तो यहां देखेंगे हमारे पास ये यूवी चैम्बर है और इसके अंदर फिलामेंट लगा हुआ है। इसकी वायरिंग तो मैंने नहीं किया है, यहां आप देखेंगे इस तरह का, ऐसे आपको बिल्कुल जैसे आपकी ट्यूब लाइट होती है 2 पिन एक साइड में और 2 पिन एक साइड में होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे आप ट्यूब लाइट का कनेक्शन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से समझ लीजिए ट्यूब लाइट ही है। और इसका कनेक्शन कैसे करना होता है, चोक के द्वारा। तो यहां आप देखेंगे ये इलेक्ट्रॉनिक चोक आपको मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाता है। अगर किसी में इस तरह की कोई यूवी चेंबर के साथ लगा होता है तो ये आपको चोक मिल जाएगा, जिसमें आप ये जब 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं तो इसके आउटपुट से आपको 4 तार मिल जाता है। तो 2-2 तार आप यहां देखेंगे कनेक्टर लगा होता है। तो ये जो कनेक्टर लगा होता है, ये कनेक्टर जैसे आप इस फिलामेंट को इसके अंदर थोड़ा सावधानी पूर्वक आप डालेंगे, नहीं टूट भी सकता है, ऐसे हमने डाल दिया। अब इसके अंदर ये आसानी से इधर से और आसानी से यहां इसके अंदर कनेक्शन कर दिया जाता है। और यहां आप देखेंगे इसका प्रैक्टिकली वीडियो मैं आपको बनाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और आज जो मैंने वायरिंग किया है, तो वायरिंग में हमने क्या किया है कि एक यूवी चैम्बर आता है जिसके अंदर एलईडी लगी होती है और एलईडी में केवल प्लस माइनस 2 ही पिन उसमें बाहर होता है और वो 24 वोल्ट पर एलईडी ऑपरेट होती है। तो यहां पर जो मैंने बनाया है ये 24 वोल्ट इसके अंदर एलईडी लगी है। और आज के लेटेस्ट जितने भी आरओ वाटर प्यूरिफायर को आप रिपेयर करने जाते हैं, बनाने जाते हैं, तो मेरे ख्याल से इस टाइप का आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो अब चलिए इसकी वायरिंग को हम स्टार्ट करते हैं कि पूरे मशीन में आपको कौन सा तार कहां जोड़ना है। और ये भी जान लीजिए मशीन में बाकी और फिल्टर होते हैं जो पानी को केवल फिल्टर करने के लिए लगाए गए हैं, उसमें सप्लाई नहीं दिया जाता। अब हमें सप्लाई देने के लिए हम मेन लीड से स्टार्ट करेंगे और मेन लीड से चलेंगे तो देखेंगे कि जो मशीन का मेन लीड होता है, जहां से हम उस लीड को अपने किसी पावर सप्लाई बोर्ड से लगाते हैं, तो उसका एक तार न्यूट्रल और एक तार फेज मान करके हमें कहां कहां जोड़ना है ये आपको समझना है। तो यहां आप देखेंगे कि न्यूट्रल सप्लाई जो होता है, जो आपका एसएमपीएस लगा होता है, यहां आप देखेंगे हमारे पास एक यहां पर ये एसी डीसी एडाप्टर है। तो ये 2 प्रकार का आपको मिलेगा, हमने आपसे बताया एक के अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, जैसे यहां आप देखेंगे इसके अंदर में ट्रांसफार्मर दिख रहा होगा। और इसी में एक आता है इलेक्ट्रॉनिक, जिसके अंदर रेजिस्टेंस कंडेंसर ट्रांजिस्टर डायोड लगे होते हैं, तो वो होता है एसएमपीएस। तो हम इसको क्या दे रहे हैं, यहां पर हमारी जो एसी सप्लाई है वो चाहे ट्रांसफार्मर वाला हो चाहे एसएमपीएस हो, उसके मेन लीड में एक तार न्यूट्रल का सीधे भेज दिया जाएगा। और जो मेन लीड का दूसरा वायर है, आप देखेंगे उस दूसरे वायर को कहां देना है, आपको इस प्रेशर स्विच में देना है। लेकिन इस बात का ध्यान रहे
कि आपको हो सकता है कि सभी मशीनों में ये प्रेशर स्विच ना मिले। यदि प्रेशर स्विच उस मशीन में नहीं लगा है तो ये वायर आप सोचेंगे कहां हम जोड़ेंगे, तो बिल्कुल प्रेशर स्विच जिसको सप्लाई दे रहा है इस मेन लीड का फेज वायर इस फ्लोट वाल्व से आप जोड़ देंगे। अगर प्रेशर स्विच लगा है तो प्रेशर स्विच में, प्रेशर स्विच से निकालकर फ्लोट वाल्व का कनेक्शन करेंगे। अब आप जब यहां फ्लोट वाल्व का कनेक्शन करते हैं तो फ्लोट वाल्व में आपको मिल जाता है 3 पिन। तो ये जो 3 पिन आपको मिल जाता है तो इसके किस पिन पर आपको वायर जोड़ना होता है, तो यहां आपको ध्यान ये देना है कि दोनों किनारे वाले पिन से जोड़ना है और इस पिन का कोई कनेक्शन आप नहीं करेंगे। और इस बात का ध्यान रहे कि फ्लोट वाल्व और प्रेशर स्विच के बीच में जब भी आप वायर जोड़ते हैं तो इसका कनेक्शन प्रेशर स्विच और फ्लोट वाल्व का सीरीज में होता है, अर्थात फेज सप्लाई एक पिन पर देते हैं, इसके दूसरे पिन से निकाल करके फ्लोट वाल्व का कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो ये जो वायरिंग हुई ये सीरीज में हो गया और सीरीज में ये सप्लाई आपकी निकल करके सीधे कहां चला जाएगा, आपका जो एडाप्टर लगा है, जो एसएमपीएस है, दोनों में कोई भी हो तो आप उसको ये फेज सप्लाई जब दे देते हैं तो इसका वर्क इतना होता है कि इसमें जो भी एसी वोल्टेज आपने दिया है 150 से 300 वोल्ट तक एसएमपीएस काम करता है और वहीं एसी डीसी अगर एडाप्टर लगा है तो वो भी आपका ठीक ऐसे वो भी कार्य करता है, लेकिन आज का जो लेटेस्ट है वो एसएमपीएस है तो एसएमपीएस आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये अपने आउटपुट से क्या निकालेगा, 24 वोल्ट डीसी निकालेगा। अब यहां से आप देखेंगे 24 वोल्ट की डीसी सप्लाई जो निकल रही है वो आपको यहां मिल जा रहा है सीधे। आपको कहां देना है, बूस्टर पंप में देखेंगे प्लस सप्लाई सीधे चली जा रही है और माइनस सप्लाई भी सीधे चली जा रही है। और यहीं से आप देखेंगे यहीं से प्लस सप्लाई का एक तार मैंने लिया और ये आपके माइनस पिन से भी हमने एक तार जोड़ दिया और ये दोनों तार वही प्लस माइनस का तार सीधे कहां जोड़ देना है, अपने सोलेनाइड वाल्व से जोड़ देना है और इस वाल्व में भी प्लस माइनस वोल्टेज आ जाएगा तो सोलेनाइड वाल्व भी हमारा वर्क करेगा। और ध्यान रहे आपको बहुत आसान होती है इसकी वायरिंग। अब यहां देखेंगे जो आपका एसी डीसी एडाप्टर है यहीं से वही प्लस माइनस की सप्लाई आपकी और आगे कहां जा रहा है, देखेंगे वही प्लस माइनस का 2 तार आप और निकालेंगे और ये दोनों वायर आपको जोड़ देना है अपने अल्ट्रावायलेट चेंबर से जोड़ देना है। इसमें प्लस माइनस का सांकेतिक चिन्ह बना होता है, किसमें आपको प्लस देना है किसमें माइनस देना है। तो इस तरह से आप किसी भी आरओ वाटर प्यूरिफायर में वायरिंग कर लेते हैं। इतनी ही वायरिंग आपको किसी भी मशीन में मिल जाता है। तो वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है या कोई सुझाव है तो हमें कमेंट करके बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।